उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का हुआ है निधन। इस पर बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली एम्स में इंदिरा ने अंतिम सांस ली है। दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी इंदिरा हृदयेश। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षतियां होती हुई नजर आई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एम्स में इंदिरा ने अंतिम सांस ली। दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी इंदिरा। तो इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस की एक बड़ी क्षति होती हुई नजर आई है। दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए गई थी और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति यहां पर देखने को मिली है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में इंदिरा ने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। नेता प्रतिपक्ष अब हमारे बीच नहीं रही हैं, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए। जी ऋचा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय जो है उत्तराखंड कांग्रेस का परिवार ही नहीं, पूरा उत्तराखंड वासियों के लिए, खासतौर से हल्द्वानी के लिए आज बहुत बड़ा दुखद अंत है। आज राजनीति का एक बहुत बड़ा अध्याय, एक बहुत बड़ा स्तंभ आज जो है हम सबको अलविदा कह गया। और उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को यहाँ उत्तराखंड में लेडी आयरन के नाम से संबोधित किया जाता था। गरीबों की मसीहा के तौर पे उन्होंने वो काम करेगी जो है हर उत्तराखंड के हर जो है उत्तराखंड वासियों के दिल में, हल्द्वानी की जो है हर एक घर में, हर एक परिवार में उनका जो है बहुत ही मान सम्मान, आदर और का जो रुतबा था, जो उनका अपना लोगों से लगाव था, वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे विरोधी रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, यूपीडी के हों, हर तबके हर वर्ग में अभी शोक की लहर है। अभी हमारी तमाम केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई है, तमाम राज्य के मंत्रियों से बात हुई, उनको भी वो ये अभी न्यूज की पुष्टि ही कर रहे थे कि जो है इस तरीके की घटना हुई है। उन्होंने भी अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर की हैं। बंशीधर भगत जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, यशपाल आर्या जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी शोक संवेदनाएं ट्विटर के माध्यम से और जो है अपने तरफ से उनकी तरफ से शोक संवेदनाएं आई हैं। शोक संतप्त परिवार को उन्होंने संवेदनाएं दी हैं और उनकी कार्यशैली का, उनकी कार्यप्रणाली का जो उन्होंने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा आज जो है दुख का दिन है। और खास तौर से हल्द्वानी के जो तमाम लोगों से भी हमारे पास जो बात करी हमने, तो उनका ये मानना था कि वो बहुत लोग स्तब्ध हैं, दुखी हैं, अभी भी इस जो है खबर को वो सच नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि हाँ, सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमने जो देखा उनका एक लंबा राजनीतिक जो जीवन है वो लोगों के प्रति समर्पित रही। खासतौर से जो गरीब और कमजोर तबका था उसमें जो है उनमें उनकी इतनी मजबूत पकड़ थी कि उसका कोई स्थान ही नहीं है किसी भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करे, चाहे किसी और अन्य राजनीतिक दलों में। उनकी जो कार्यशैली थी उसका लोहा खुद उनके विरोधी मानते थे। तमाम अभी देखिए कोविड काल में उन्होंने जिस तरीके से लगातार जो है मुख्यमंत्री से संवाद स्थापित करना और उसके साथ ही साथ जो है अपने क्षेत्र में किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना होने पाए, उसको लेकर जो हम लोगों ने तत्परता देखी है वो बिल्कुल अनोखी। और जो उनका एक एनडी तिवारी के समय पे जब उनको खुद वित्त मंत्री थी, संसदीय कार्य मंत्री थी, तो उन्होंने जिस तरीके से जो है प्रदेश की चीजों को आगे बढ़ाया, जो है दिल्ली से तमाम चीजों को जो है लग करके वहां से उत्तराखंड के लिए जो चीज बनाई, वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। खासतौर से अगर वो अपनी विधानसभा की बात करें, हल्द्वानी विधानसभा की बात करें, तो वो यहाँ से लगातार विधायक रही हैं और ये दूसरी बार विधायक थी। और उन्होंने अपने पहले ही टर्म में जो है तमाम चीजों को लेकर के जो है वो उनकी ये जब भी हम लोगों की उनसे बात हुई तो उनके सिर्फ यही इच्छा थी कि जो है हमें प्रदेश ने बहुत कुछ दिया है, अब हमें लौटाने का वक्त आ गया है। तो उसी की कड़ी में उन्होंने जो है तमाम विकास कार्यों को इतनी तेजी से अंजाम दिया जो शायद ही जो है और उनकी कमी हमेशा ही उत्तराखंड में खलती हुई नजर आएगी। भूपेंद्र जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं गौरव गुप्ता। गौरव जी, देखिए जिस तरीके से बहुत बड़ी क्षति हो गई है राजनीतिक में, क्योंकि साफ तौर पे इंदिरा हृदयेश को एक आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उत्तराखंड वासियों के लिए एक ये क्षति देखी जा रही है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि शायद पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है इंदिरा हृदयेश का जाना। ऋचा, जिस तरह से ये दुखद समाचार कुछ मिनटों पहले
जी। सबको प्राप्त हुआ है और इसकी अधिकृत जानकारी आई है कि डॉक्टर इंदिरा हृदय अब हम सबके बीच नहीं है। और पूरी तरह से कह सकते हैं कि आज एक अहम दिन था जब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक दिल्ली में अहम बैठक लेने वाली थी और डॉक्टर इंदिरा हृदय इसी बैठक में शिरकत करने गए थे। बताया जा रहा है सुबह से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, खराब हुआ और उसके बाद एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। और अभी जो कि मेरे उनके जो नियर डियर लोग हैं उनसे बात हुई कि शाम तक इंदिरा हृदय के पार्थिव शरीर को हल्द्वानी लाया जाएगा। और अगर बात कहें हम लोग करीब लगभग 14-15 साल से बतौर पत्रकार डॉक्टर इंदिरा हृदय जी से मिलते आ रहे हैं। लगातार चाहे जनता के बीच, पत्रकारों के बीच या अपनी योजनाओं, विजन के लिए डॉक्टर इंदिरा हृदय जी जाने जाते थे। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अचानक वो ऐसे हम सबके बीच से चले गए हैं। तो ऋचा, आप कहिए कि मौजूदा समय में यहाँ जब जब चाहे वो सत्ता में रहे हों डॉक्टर इंदिरा हृदय या विपक्ष में रहे हों, उन्होंने अपने विजन से, अपनी क्षमताओं से प्रदेश के लिए काफी बड़े काम किए हैं। अगर हल्द्वानी की बात करें तो लंबे लंबे ड्रीम प्रोजेक्ट वो हल्द्वानी की जनता के लिए देखी थी। बहुत सारी उनकी ऐसी चीजें हैं जो प्रस्तावित थी और कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिखाई। मौजूदा समय में आज कहा जाए लगातार इस घटना के बाद से उत्तराखंड के राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का शोक संवेदनाएं डॉक्टर इंदिरा हृदय के प्रति उन्होंने दी हैं। इसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री, चाहे बंशीधर भगत हों, यशपाल आर्या हों, बिशन सिंह चौपाल हों, तमाम लोग उनको लगातार, कांग्रेस में प्रीतम सिंह, हरीश रावत और तमाम दिल्ली में भी सब लोग इंदिरा हृदय के अचानक ऐसे चले जाने से बहुत दुखी हैं और अब शोककुल परिवार के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी ऋचा। बिल्कुल, देखिए गौरव जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्षति होती हुई नजर आई है राजनीति में। देखिए जिस तरीके से इंदिरा हृदय गरीबों की मसीहा थी, उनकी मदद किया करती थी, आयरन लेडी के नाम से उनको जाना भी जाता था, अब वो हमारे बीच नहीं रही है। एक बड़ी यहाँ पर क्षति कह सकते हैं कि पूरे भारत को यहाँ पर होती हुई नजर आई है साफ तौर पर। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है और कहा कि उनको श्रद्धांजलि भी दी है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड सदन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ नजर आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो नेता प्रतिपक्ष थी इंदिरा हृदय, उनकी छवि काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ थी और काफ़ी वो ईमानदार भी मानी जाया करती थी। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही। इसको लेकर भी लगातार जो उत्तराखंड वासी हैं उनके अंदर एक कह सकते हैं कि जो उनके आंसू हैं वो यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। पूरे भारत हमेशा उनको याद रखेगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर भी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति हो गई है। जिस तरीके से इंदिरा हृदय हमारे बीच नहीं रही हैं और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया है। उनको हार्ट अटैक आ गया था जिस वजह से उनका निधन हो गया है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है। वन मंत्री हरेक सिंह रावत ने भी ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है। तो वहीं किशोर उपाध्याय ने भी यहाँ पर शोक जताया है। तो पूरा उत्तराखंड आज रो रहा है क्योंकि आयरन लेडी हमारे बीच नहीं रही है। कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। देखिए वो हमेशा गरीबों की मसीहा बनी रही, हमेशा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत कार्य भी किए थे, लोगों की मदद किया करती थी और उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में इंदिरा हृदय ने अंतिम सांस ली। देखिए दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन उनकी वहां पर तबीयत खराब हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया जिस वजह से उनको एम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन उन्होंने वहीं पर अंतिम सांस ली। अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं और पूरा उत्तराखंड इसके लिए रो रहा है। पूरा भारत हम इनको हमेशा याद रखेगा जिस वजह से उनके जो कार्य थे काफ़ी ज़्यादा, वो एक ईमानदार थी, मजबूती तरीके से अपनी बात को रखा करती थी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से विधायक हैं। माफ़ी चाहती हूँ जिस तरीके से लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं इसको लेकर भी अब पूरा उत्तराखंड रो रहा है।
मेरे साथ जुड़ चुके हैं विधायक हैं गोविंद सिंह कुंजवाल। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद सर, एक बड़ी क्षति हो गई है। देखिए, जिस तरीके से जो आयरन लेडी है, इसके नाम से उनको जाना जाता था, इंदिरा हृदय हमारे बीच नहीं रही हैं। राजनीति के तौर पर उनको एक कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरे भारत में एक बड़ी क्षति होती हुई नजर आई है। क्या कहेंगे गोविंद जी? ये इंदिरा जी के निधन का समाचार सुन करके बहुत बड़ा दुख और कष्ट हुआ है जी। इंदिरा जी, ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी राजनीतिक थी, उनका बहुत बड़ा कमांड राजनीतिक क्षेत्र में था। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शिक्षक नेता के रूप में प्रारंभ किया था और कई बार उत्तर प्रदेश में एमएलसी रही और राज्य बनने के बाद मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में भी रही। और उनके निधन से कांग्रेस को बहुत बड़ी अपूर्णी क्षति हुई है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो एक बहुत ही मजबूत बोल्ड महिला थी और निर्भीक महिला थी, हिम्मती महिला थी और उनका राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा कमांड था और उनके जाने से निश्चित रूप से बहुत बड़ी शून्यता वर्तमान समय में उत्तराखंड की राजनीति में आ गई है। जी गोविंद जी, जिस तरीके से देखा जाता था कि वो अपनी बात को बड़े ही सलीके से रखा करती थी, हर बात को रखा करती थी। गोविंद जी, ऐसी कोई मुलाकात आपकी इंदिरा जी से जिस तरीके से आपको उन्होंने प्रेरित किया हो, आप उनसे मोटिवेट हुए हो, कोई ऐसी बात? देखिए, इसी जब वो नेता प्रतिपक्ष के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की थी जी, तो उस समय हल्द्वानी में मैं अपने आवास पर था तो उनका एक मेरे को टेलीफोन आता है कि आप कहाँ हैं, मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ जी। और मैंने कहा मैं अल्मोड़े को जा रहा हूँ, मैं आपके घर से होते हुए जाता हूँ, तो वहीं पर एक चाय पी लेंगे, वहीं बात हो जाएगी जी। जब मैं घर पहुंचा तो उन्होंने निर्भीक तरीके से कहा, कुंजवाल जी अब मेरी एज हो गई है, मेरा ये अंतिम समय भी है और मैं हमेशा पदों पर रही हूँ और आज मुझे पद की आवश्यकता है। अगर आप आज नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी नहीं कर रहे हैं तो आप मेरी मदद करिए और स्पष्ट मुझे बताइए कि क्या करना है। अगर आप उठते हैं तो मैं, खड़े होते हैं तो मैं नहीं होती। तो मैंने बिल्कुल कुछ सोचे बगैर उनके कहा, मैंने कहा मैं कहीं कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरा पूरा समर्थन आपको है और आप नेता प्रतिपक्ष बनिए और ठीक से उसमें काम चला भी पाएंगी, आपको अनुभव है। ये सारी बातें हुई थी, लेकिन जो भी बात वो कहती थी बिल्कुल निर्भीक तरीके से कहती। बिल्कुल राजनीति से अलग हटकर उनके जो निजी संबंध थे सभी लोगों से काफी ज्यादा अच्छे थे। बात करने में वो ये नहीं सोचती थी मैं ये बात को कह रही हूँ उसका क्या असर जाएगा समाज के अंदर या राजनीतिक क्षेत्र में, वो अपनी बात को निश्चित रूप से कह देती थी। बिल्कुल। तो ऐसी निर्भीक राजनीतिक लोगों का होना बहुत कठिन होता है और वो उस क्षेत्र में बहुत आगे थी और आज वो हमारे बीच में नहीं रही। मैं तो 2000 जब वो एमएलसी थी तब भी मैं उत्तर प्रदेश में विधायक था और यहाँ उत्तराखंड में आने के बाद तो मैं लगातार विधायक हूँ और उनके साथ हमेशा हमारा संपर्क रहा है। हम उनको अपना एक बड़े नेता के रूप में मानते थे और वो हमको हर जगह जगह सलाह भी देती थी और उनसे हम चर्चा भी करते थे और राजनीतिक जो वाद विवाद होता है, जो तर्क होते हैं या जो एक आपसी मनमुटाव होता है, वो भी उनके साथ हमारी बहुत हंसी मजाक में होता था। तो अब ऐसी लोगों का राजनीति से जाना मैं समझता हूँ बहुत नुकसान करके वो गई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने के लिए हिम्मत दे और यही मैं इस समय ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ। चलिए गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मेरे साथ जुड़ चुके उत्तराखंड से परिवहन मंत्री हैं यशपाल आर्य। यशपाल जी, ये वक्त स्वागत का तो नहीं, लेकिन हाँ संवेदना का ये वक्त है क्योंकि देखिए इंदिरा हृदय हमारे बीच में नहीं रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम सबके लिए बहुत ही दुखद भी है और मैं व्यक्तिगत रूप से स्तब्ध भी हूँ जी। उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा एक गहरा आघात का है जी। एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। एक प्रखर राजनेता के रूप में, एक अनुभवी राजनेता के रूप में संसदीय ज्ञान की मर्मज्ञ थी। मैंने उन्हें कई वर्षों से उन्हें
उनके साथ काम करने का अवसर भी मिला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रखर विधान परिषद में प्रखर नेता के रूप में अपनी अपनी एक साफ प्रिय पहचान बनाई और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सरकार में वह वित्त मंत्री के रूप में, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका रही। मैंने जैसा कहा कि संसदीय ज्ञान की मर्मज्ञ थी, एक ज्ञाता थी और सभी दल सरकारें बनती हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन उनका हमेशा उनका संसदीय जो ज्ञान का इतिहास था, सभी लोग उनसे सीखते थे, उनसे जानकारी लेते थे, उनसे सलाह लेते थे, चाहे सरकार विपक्ष में भी थी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत अनुभवी नेता थी। मेरा मानना है कि व्यक्ति रूप से भी मेरा उसके रिश्ते बहुत मधुर संबंध रहे हैं। एक दीदी के रूप में हमेशा मैंने उनको अपना हमेशा उनका सम्मान भी किया, उनका हमेशा स्नेह और प्यार मुझे मिला है। मुझे व्यक्ति रूप से भी बहुत दुख है, अपूरणीय क्षति है और मेरा कहना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है उसके प्रति और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। ईश्वर से मेरी यही कामना है। यशपाल जी, कोई आखिरी मुलाकात जो आप साझा करना चाहते हो हमसे इंदिरा जी के साथ? देखिए अभी कुछ दिन पहले मैं हल्द्वानी में उनके विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम था। मैं समाज कल्याण मंत्री होने के नाते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर हमने यहाँ पर एक भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास था। मैंने यहाँ से एमएलए रही हैं, वो वर्तमान में विधायक भी थी, उनका क्षेत्र था, तो मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से फोन किया। मैंने कहा दीदी जी एक कार्यक्रम है, आपकी उसमें अध्यक्षता होनी है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण दे रहा हूँ, आपको उसमें आना है कार्यक्रम में। और मैंने जो कार्यदायी संस्था है, जो एजेंसी थी, उनसे भी कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से जाकर इंदिरा जी को इन्वाइट करिए इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैंने उनसे कहा कि कोविड के नियमों की वजह से हम इसको व्यापक रूप इस कार्यक्रम को नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको आना है, हम एक छोटा सा समारोह करेंगे। मैं तो टाइम पर 11 बजे का कार्यक्रम था, मैं 11 बजे पहुंच गया, लेकिन वो नहीं आ पाई। और जब मैं वापसी करने लगा 11:30 बजे करीब, तो मुझे रास्ते में मिली, कहने लगे यशपाल का कार्यक्रम हो गया। मैंने कहा, मैंने गाड़ी रोकी, कहने लगी अच्छा। मैंने कहा आप लेट हो गई। चलिए, मैंने कहा फिर चलते हैं। फिर मैं दोबारा गाड़ी वापस करी, फिर मैं वहां गया और उस कार्यक्रम में हम लोगों ने प्रतिभाग किया। और जो एक प्रोटोकॉल है, मैंने भी उसका स्टिकर रहा हूँ, चाहे कहीं हम विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है कि एक विधायक का, हमने उसको वहां पर उनको इसलिए आमंत्रण दिया क्योंकि वहां का उनका कार्य क्षेत्र भी था, विधायक भी थी और मैं उनका व्यक्ति रूप से सम्मान भी कर रहा था। तो वो बहुत खुश भी हुई, कहने यशपाल जी आपने मुझे बुला लिया। मैंने कहा ये तो आपका क्षेत्र है, मैं तो कार्यक्रम था जिसमें अगर आपकी अनुपस्थिति होती मुझे बहुत ठेस पहुंचती। तो ये आखिरी मुलाकात थी उनसे मेरी। हेलो। हाँ जी बिल्कुल यशपाल जी, देखिए जिस तरीके से वो हमेशा गरीबों को उन्होंने मदद की है, एक सटीक तरीके से भी बात को रखा करती थी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही है। इसको लेकर भी उत्तराखंड का पूरा भारतीय उनको नहीं भूल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक दुखद भरी खबर यहाँ पर सामने आई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश हमारे बीच नहीं रही हैं, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से उनका निधन हो गया। तो कांग्रेस संगठन की बैठक में वो शामिल होने के लिए गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए गई थी। वहाँ रविवार की सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका आज निधन हो गया है। और कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष कोविड से उभरी थी। देखिए पहले उनको कोविड पॉजिटिव वो हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक भी हो गई थी कोविड से। लेकिन जब वो दिल्ली गई मिलने के लिए लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, उसके बाद उस बैठक में शामिल भी हुई थी, लेकिन उनकी तबीयत वहाँ पर अचानक से ख़राब हो गई और फिर उनको अस्पताल पहुँचाया गया था। तो राजनीतिक जगत में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शोक देखा जा रहा है। इंदिरा हृदयेश के निधन पर संपूर्ण राजनीतिक जगत में शोक व्याप्त है। तो वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है ट्वीट करके। तो वहीं पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो देखिए साफ तौर पर अब जो मदन कौशिक हैं उन्होंने भी ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त की हैं अपनी, और उन्होंने कहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यानी कि मेरी बड़ी बहन इंदिरा हृदयेश का निधन दुखद समाचार मिला है
और इंदिरा जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई पदों को सुशोभित किया। उनका जाना मेरे लिए एक निजी क्षति है। ये मदन कौशिक ने ट्वीट करके उनकी आत्मा को शांति भगवान दे, इसको लेकर उन्होंने बात कही है। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं, बीजेपी उत्तराखंड की तरफ से ट्वीट आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की है। और देखिए जिस तरीके से लगातार ट्वीट यहाँ पर अब सामने आने लगे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा है कि अभी अभी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर इंदिरा हृदय जी के निधन का दुखद समाचार मिलकर मन अत्यंत दुखी है। इंदिरा जी बहन जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई पदों को सुशोभित किया और विधायिका के कार्य में पारंगत हासिल की है। बहन जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। देखिए उनके जिस तरीके से जो संबंध थे राजनीति में वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनके जो पर्सनली जो रिलेशन थे, उनके जो निजी संबंध थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इसको लेकर भी चाहे पार्टी किस पार्टी का भी कोई नेता क्यों ना हो, लेकिन सभी से वो बहुत प्यार से बात किया करती थी, बड़े ही आदर के साथ उनका सत्कार भी किया करती थी। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। आयरन लेडी के नाम से भी उनको जाना जाता था और अब यहाँ पर लगातार ट्वीट भी सामने आ रहे हैं जहाँ पर इंदिरा हृदय को वो श्रद्धांजलि देते हुए लोग यहाँ पर सामने आ रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के भी कई बड़े नेता ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पीछे अब इंदिरा हृदय नहीं रही हैं। दिल्ली एम्स में इंदिरा हृदय ने अंतिम सांस ली है। तो राजनीति में यहाँ पर एक बड़ी क्षति होती हुई नजर आई है। नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदय का हार्ट अटैक के चलते आज निधन हो गया है। आज सुबह उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर कांग्रेस की कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। तो यहाँ पर कांग्रेस को भी एक बड़ी क्षति होती हुई नजर आई है। देखिए जिस तरीके से इंदिरा हृदय गरीबों के लिए हमेशा मसीहा बनी है, हमेशा उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, अब वो हमारे बीच नहीं रही है।